स्वर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान। आपकी नाक के छिद्र से निकली हुई वायु आपके प्रत्येक कदम का भविष्य बता सकती है। विश्व का समस्त ज्ञान बुद्धि के बल पर चलता है, जबकि स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आपकी आत्मा के द्वारा संचालित होता है। इस विज्ञान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संसार के हर कार्य में सफलता हासिल कर सकता है। जहां पर सारी विद्याएं अपने घुटने टेक देती हैं, वहां पर यह विद्या ब्रह्मास्त्र के रूप में खड़ी होती है। इसके बल पर आप व्यापारिक सफलता, शैक्षणिक सफलता, राजनीतिक सफलता, यश, कीर्ति, नाम सब प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर में 72,000 नाड़ी अंकुर की तरह फैली होती हैं, जिनमें से 24 नाड़ी प्रधान नाड़ी हैं, 10 नाड़ी अति प्रधान नाड़ी और 3 नाड़ी इनमें से अतिशय प्रधान नाड़ी हैं, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। अब हम कैसे जानें कि कौन सी ईड़ा नाड़ी है, कौन सी पिंगला और कौन सी सुषुम्ना नाड़ी है? दोस्तों, जब हमारी बाईं नासिका छिद्र से वायु का वेग निकल रहा होता है, तब हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। इसका दूसरा नाम चंद्र नाड़ी या बाईं नाड़ी है। और जब दाईं नासिका छिद्र से वायु का वेग निकल रहा होता है, तो उसे सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी अथवा दाईं नाड़ी कहते हैं। दोस्तों, जब दोनों नासिका छिद्रों से समान वेग निकल रहा होता है, उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लोग यह नहीं समझ पाते कि कौन सी नाड़ी चल रही है। जिस नासिका छिद्र से 75% तक वायु का वेग निकलता हो, उसे स्वर कहते हैं। या ऐसे समझ सकते हैं, जिससे अधिकांश वायु का वेग निकल रहा हो, उसे ही नाड़ी कहते हैं या स्वर कहते हैं। जब आप सोकर उठें, तब अपनी सांसों का परीक्षण करें। यदि शुक्ल पक्ष है तो प्रथम 3 तिथियों में चंद्र स्वर, फिर इसके बाद 3 तिथियों में सूर्य स्वर। इसी तरह से कृष्ण पक्ष के प्रथम 3 तिथियों में सूर्य स्वर, फिर चंद्र स्वर और फिर सूर्य स्वर आना चाहिए। यदि आपका तिथि के अनुसार स्वर आता है, तो आप अपनी श्वास अंदर खींच लीजिए।